Good morning student, welcome to your online classes for class 10th civics. Today we are going to start our first chapter, power sharing. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. इस चैप्टर से हम डेमोक्रेसी का समझेंगे जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. We noted last year that in a democracy all power does not rest with एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहती, बल्कि वो डिवाइडेड होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन है किसी डेमोक्रेसी का. इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. अगले दो चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में ही पढ़ेंगे. अब फिलहाल जो हमारे चैप्टर है उसमें हमें टू कंट्री की स्टोरी पढ़नी है, बेल्जियम और श्रीलंका की. हम दोनों स्टोरी में देखेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरह से अगर किया इन दोनों ही कंट्रीज़ में. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन अ एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. बेल्जियम बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप की. अगर हम देखें तो ये हमारे इंडिया के हरियाणा से भी छोटा है एरिया वाइज. इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इसके अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर है, जो कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी. इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के अप्रॉक्स है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. हरियाणा की पॉपुलेशन की बिल्कुल आधी. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. पर इस छोटी सी कंट्री की जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. इस कंट्री के 59% जो पीपल थे वो फ्लैमिश रीजन में रहा करते थे और जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो थी डच. अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रांस. बाकी जो पीपल थे वो किस में रहते थे, आपके वॉलिनिया रीजन में, और वो फ्रांस लैंग्वेज यूज़ करते थे. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मनी. और जो 1% पीपल हैं वो जर्मनी स्पीक करते थे, यानी जर्मनी लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% पीपल स्पीक फ्रांस वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. और अगर हम इस कंट्री के जो कैपिटल है ब्रुसेल उसकी बात करें तो वहाँ के 80% पीपल जो हैं वो फ्रांस बोलते थे और 20% पीपल जो थे वो डच लैंग्वेज यूज़ किया करते थे. अब हम इसे मैप से समझते हैं. ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन, ये आपका ब्रुसेल रीजन है जो आपके बेल्जियम की कैपिटल है, और जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रांस को. ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये रीजन आपका वैलोन रीजन है, और यहाँ के पीपल जो हैं वो ज़्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग है. और ये वाला जो रीजन है ये आपका जर्मन स्पीकिंग रीजन है, जहाँ के जो पीपल हैं वो जर्मन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि कंट्री के सिर्फ 1% है. और ये जो आपको एरिया शो हो रहा है ये आपके डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि क्या रीजन कहलाता है, आपका फ्लैमिश रीजन कहलाता है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग वो काफ़ी रिच और पावरफुल होते थे. दे हैज़ रिप्रेजेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब ये जो है इनको कुछ स्पेशल कुछ अच्छा तरीके से, मतलब होता है एक कुछ खास प्रिविलेज देना, तो इन्हें वो मिलती थी, नहीं मिलती थी, क्योंकि ज़्यादातर बोलने वाले कौन हैं, आपके डच स्पीकिंग, और माइनॉरिटी कौन है, आपके फ्रांच स्पीकिंग. तो जो स्पेशल प्रिविलेज है वो आपके डच स्पीकिंग को मिल रही थी, और जो फ्रांस है फ्रांच स्पीकिंग है माइनॉरिटी पीपल, उन्हें वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिल रहा था. जो डच स्पीकिंग पीपल हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहे थे, जैसे कि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलती थी, उन्हें एजुकेशन में हेल्प मिलती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डच स्पीकिंग और फ्रांच स्पीकिंग पीपल जो हैं उनके बीच में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुआ. कब हुआ था ये, 1950 to 1960. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल. और ये जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो ये थोड़ा टेंशन था ये सबसे ज़्यादा आपका ब्रसेल में देखा गया. ब्रसेल रिप्रेजेंट अ स्पेशल प्रॉब्लम. द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल. जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो कंट्री में तो आपके ज़्यादा थे,
लेकिन कैपिटल में उनकी क्वांटिटी जो थी वो थोड़ी कम थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री। श्रीलंका इज अ आइसलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब हम इस कंट्री की जो सिचुएशन है उसे कंपेयर करेंगे हम श्रीलंका की सिचुएशन से, जो कि हमारी इंडिया के श्रीलंका जो है तमिलनाडु के थोड़ा सा ही पास में है। इट हैज़ 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा, लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन। ये जो कंट्री है इसमें आपके 2 करोड़ पीपल रहते हैं जैसे आपके हरियाणा में हैं, और ये बाकी जो देश हैं जैसे साउथ एशिया के उन्हीं के जैसा है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन थी। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर 74%, Tamil speaker 18%. Among Tamil, there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamil, 13%. The rest, whose forefathers come from India as plantation workers during colony period, are called Indian Tamils. श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर थे वो सबसे ज़्यादा थे पॉपुलेशन में 74%, तमिल स्पीकर 18%, और जो तमिल स्पीकर 18% थे उनमें भी 2 ग्रुप हुआ करते थे। एक पहला ग्रुप वो था जो तमिल नेटिव्स थे श्रीलंका के ही, यानी कि वो श्रीलंका के ही निवासी थे, और एक ग्रुप वो था जो इंडिया से, यानी कि जिनके जो पूर्वज थे वो कभी इंडिया की तरफ से श्रीलंका गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर कॉलोनियल टाइम पीरियड में। इन्हें हम इंडियन तमिल्स कहेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंका तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंका के जो तमिल थे वो कहाँ पे सिचुएटेड थे? सबसे ज़्यादा आपके नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। लेकिन जो तमिल्स थे वो ज़्यादातर हिंदू थे या मुस्लिम थे। देयर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और 7% पीपल जो थे वो क्रिश्चियन थे जो कि तमिल में भी थे और सिन्हाला लैंग्वेज भी स्पीक करते थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स वेल ऑन द फ्रांस एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब आप देखिए बेल्जियम में क्या हुआ था। वहाँ पे डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो अपने क्वांटिटी में ज़्यादा होने का फ़ायदा उठा रहे थे, और वो बाकी जो आपके जर्मन स्पीकर थे और फ्रांस स्पीकर थे उनके ऊपर अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर रहे थे। दिस विल पुश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमंग कम्युनिटी फर्दर। अब यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या करता है, आगे चल के जो कम्युनिटी हैं उनके बीच में दरार डालता है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है। दिस कुड लीड अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और कभी कभी ये जो सिचुएशन है वो कंट्री को बहुत ज़्यादा अजीब तरह से कुछ डिवाइड कर देती है कंट्री को। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल इन श्रीलंका। द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose it well on the entire country. अब वहाँ पे क्या था आपका बेल्जियम में, वहाँ पे ब्रसेल पे सभी लोग अपना कब्जा चाह रहे थे, यानी कि डच स्पीकर भी चाह रहे थे कि ब्रसेल पे उनका कब्जा हो जाए, और आपके फ्रांस स्पीकर भी चाह रहे थे कि उनका जो पावर है उस पर ब्रसेल पर हो। और सिन्हाला में क्या हो रहा था, श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी वो सारे के सारे जितने भी प्रिविलेज थे वो सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो एक मेजॉरिटी में थे और अपनी सारी जो चॉइसेस हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो बाकी कम्युनिटी पे वो डाल रहे थे, उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उन्हें लगा कि वो अपनी मेजॉरिटी के पावर लेकर वो कंट्री को सिक्योर कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियन। अब ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वहाँ पे डिसाइड हुई थी वो कैसी होती जा रही थी, एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती चली जा रही थी, यानी कि मेजोरिटी के पास सारी पावर थी। सिन्हाला ग्रुप की सुप्रीमेसी आ रही थी।
In 1956, an act was passed on recognized Sinhala as the only official language disregarding Tamil. अब 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर दिया गया। इस बात से जो तमिल थे वो डिसएग्री हुए। द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। इस एक्ट के साथ ही साथ जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहे थे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश्ड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि उन्होंने बुद्धिज्म को ज़्यादा वैल्यू देनी शुरू कर दी। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamil. अब ये सारे जो मेजर्स थे वो एक के बाद आते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन थे उनको थोड़ा ज़्यादा हर्ट करने लगे। They felt that none of the major political party led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. उन्हें क्या लगने लगा कि सिन्हाला जो बुद्धिस्ट हैं उनके जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी ना लैंग्वेज को लेकर सेंसिटिव है, ना ही हमारी कंडीशन को, हमारे कल्चर को लेके सेंसिटिव है। दे फेल्ट दैट एज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड द इक्वल पॉलिटिकल राइट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब अनदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। उन्हें क्या लग रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे जो पब्लिक हैं उनके राइट्स को हमसे छीन रहा है, हमसे हमारी इक्वालिटी को छीन रहा है, पॉलिटिकल राइट को छीन रहा है, और हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स में और अदर अपॉर्चुनिटी में, और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनकी ज़रूरतों को इग्नोर किया जा रहा है। एज द रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन श्रीलंकन एंड तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटी बिग इंक्रीज। हम यहाँ मैप में देखते हैं, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये आपके सिन्हाला कम्युनिटी हैं। जो इस कलर में दिखाई दे रहा है आपको ये श्रीलंकन तमिल है, यानी कि जो नेटिव थे, जिनके फोर फादर श्रीलंका को बिलोंग करते थे। और ये जो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर में दिख रहा है ये इंडियन तमिल है, जो कि कभी इंडिया से तमिलनाडु गए, तमिलनाडु के पीपल कहाँ पहुँचे थे, श्रीलंका पहुँचे थे। और जो लाइट ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जो तमिल स्पीकर हैं और ये मुस्लिम्स हैं। इस तरह से सोसाइटी जो है वहाँ पे रह रही थी। श्रीलंकन तमिल ने अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी और स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि हमारी तमिल जो लैंग्वेज है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। और साथ ही साथ उन्हें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में और जॉब में। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल आर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी जो मांगे थी वो सब बार बार दोहराए जाने पर भी उन्हें बार बार मना कर दिया गया। वाई 1980 several political organizations were formed demand an independent Tamil state। अब ये जो नई 1980 में एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, उन्होंने डिमांड की कि जो तमिल स्पीकर्स हैं उन्हें एक अलग नेशन चाहिए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि विश्वास ना होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल सा स्टार्ट हो गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और ये जो स्ट्रगल है वो धीरे धीरे सिविल वॉर में कन्वर्टेड हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल आर ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। और दोनों ही कम्युनिटी के हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज आर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारी जो फैमिली थी उन्हें कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा और वो रिफ्यूजी की तरह रहने लगे। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जीविकाओं को गंवा दिया। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंकन एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने 10th क्लास में इकोनॉमिक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि तमिलियन जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। अपनी उनकी एजुकेशन डेवलप्ड है, उनकी हेल्थ डेवलप्ड है, उनकी काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ ट्रबल setback of the social, culture and economic life of country. It ended in 2009.
लेकिन उस टाइम पे जब ये वॉर चल रहा था, ये सिविल वॉर चल रहा था, उस टाइम पे यहाँ की जो कंडीशन थी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल, वो सभी की सब धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। फिर उसके बाद ये जो वॉर था वो 2009 में ख़त्म हो गया और वॉर के ख़त्म होने के साथ साथ ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया और आज जो श्रीलंका है वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है पहले के मुकाबले।